साल पूरे देश में लगभग 50,000 स्थानों पर अग्रसेन जयंती मनी और भगवान अग्रसेन जी एक ऐसे महापुरुष हुए, बाकी महापुरुषों की जयंती एक दिन बनती है, कई 2 दिन बनती है, लेकिन इनका पूरा पखवाड़ा बनता है और लगभग 1 महीने तक अग्रसेन जयंती बनती है। अग्रसेन जयंती जहाँ अग्रवाल समाज मनाता है, अन्य बिरादरी के लोग भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और भगवान अग्रसेन जी का जयकारा बोलते हैं। वो इनको अपना आराध्य देव मानकर और ये समझते हैं कि आज दुनिया में अगर किसी गरीब की चिंता करी, किसी ज़रूरतमंद की चिंता की, तो भगवान अग्रसेन जी ने की। तो ऐसे उस महापुरुष की हम जयंती पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारी बहनें एक हफ्ता के कार्यक्रम करती हैं, युवा बड़े उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं और हम सब लोग मिलकर जयंती पे इकट्ठे होकर उनके सिद्धांतों को समझकर और आज उन सिद्धांतों को लागू कर हम उनकी पताका को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। फरीदाबाद में आज जो हमारे समाज के उद्योगी घराने सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो इंस्पेक्टरी राज के नाम पर जो व्यापारी का शोषण हो रहा है, हम इस अग्रसेन जयंती पर उन सबको संगठित कर हम सब समाज को जोड़कर, क्योंकि किसान और मजदूर हमारा भाई है, महाराजा अग्रसेन जी ने जो विचारधारा दी थी समाजवाद की, वो ये दी थी कि हम सब ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और इन उद्योग धंधों के माध्यम से हम मजदूर को, किसान को, उपभोक्ता को, इस देश के उपभोक्ता को सस्ता सामान मिले, अच्छा सामान मिले, ताकि चाइना का घटिया माल आकर हिंदुस्तान के मार्केट को कैप्चर ना करे। अग्रसेन महाराज भारी नाम कमाने वाले, जय जय अग्रसेन महाराज भारी नाम कमाने वाले, भारी नाम कमाने वाले, भारी नाम कमाने वाले, जग में धूम मचाने वाले, जय जय अग्रसेन महाराज भारी नाम कमाने वाले, जय जय अग्रसेन महाराज भारी नाम कमाने वाले। का था न कोई सम्मान, जगत में तब था बल का राज, देश का था न कोई सम्मान, संगठन करके उनका जगत में मान बढ़ाने वाले, जय जय अग्रसेन महाराज भारी नाम कमाने वाले। कहते हैं जिनके हृदय में दूसरों का हित बसता है, उनको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो अपने जैसे दूसरों की सुखी देखने की कामना रखता है, उनके पास विद्या प्राप्त होती है और अंधकार दूर होता है। महाराजा अग्रसेन जी के इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए आज हम सब उनकी 5140वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अग्रसेन जयंती की पावन पर्व पर हरियाणा के महामहिम परम आदरणीय प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी जी को बतौर मुख्य अतिथि हम अपने बीच में पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं
हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 5138वीं भगवान अग्रसेन जी की हम जयंती मना रहे हैं। ये वो भगवान हैं जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया और जन्म लेकर 15 साल की उम्र में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, धर्म का साथ दिया। उस वक्त भी युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, हे अग्र, आप सूर्यवंशी हैं, आपका जन्म तो इस महाभारत युद्ध के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, और आप जाइए और कलयुग में धर्म की स्थापना करिए। ऐसे उन 2 युगों में अवतारी भगवान अग्रसेन जी ने द्वापर की समाप्ति के बाद कलयुग में धर्म की स्थापना की। 18 यज्ञ रचाए, आम जन की, गरीब की, जरूरतमंद की मदद करने के लिए 1 ईंट और 1 रुपए की परंपरा देकर दुनिया में एक समाजवाद की स्थापना की। यज्ञों में पशु बलि के नाम पर जो अहिंसा होती थी, उस पर बैन लगाकर यज्ञों में नारियल की पूर्ण आहुति की, बलि की परंपरा अगर शुरू की तो भगवान अग्रसेन जी ने की। ये कार्यक्रम प्रेरणादायी भी है और हमारे अपने जीवन के लिए दिशा बोध देने वाला भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, रंगमंचीय कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मनोरंजन भी हुआ है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उसमें बहुत बड़ा संदेश भी था। गीत गायकों ने जो कुछ गाया वो निश्चित रूप से उल्लासकारी था, प्रेरणादायी था, और इसलिए इस अवसर पर उपस्थित होकर मैं अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं और महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर मैं आप सबको मनपूर्वक और अंतःकरण से बधाई देता हूं। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। कि एक आदमी ये सोचता ही नहीं है कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा है वो आदमी भी मेरा अपना है। ये भाव उसके मन में आता ही नहीं है। एक थाने के अंदर बैठा हुआ टीआई और थानेदार के सामने जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय की शिकायत करता है, एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, उस टीआई को, उस थानेदार को ये नहीं लगता कि जिसको कष्ट हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो मेरा अपना है। आप जरा विचार करो कि इस बीमारी को दूर करने के लिए महाराज अग्रसेन ने जो सिद्धांत अपनाए थे, बताए थे, वो कितने उपयोगी है, कितने उपयोगी है। उनके राज्य में, उनकी राजधानी तो अग्रोहा थी, उस राजधानी के अंदर कोई व्यक्ति बाहर का आकर के अगर बसना चाहता है तो उनका सिद्धांत क्या था? उनके यहाँ जितने नागरिक हैं, जितने रहने वाले हैं, वो उस व्यक्ति को बसाने के लिए 1 रुपया देंगे और 1 ईंट देंगे। अब जरा कल्पना करो, जितने नागरिक हैं वो अगर 1 रुपया और 1 ईंट दें तो मकान क्या, उसका तो महल बन जाएगा।
गिरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश दिला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। आज के युग में हर एक व्यक्ति ने देश के साथ जुड़ना चाहिए, देश के विकास के साथ जुड़ना चाहिए, देश की आत्मा को समझना चाहिए, देश की पहचान को समझना चाहिए, क्योंकि देश की उन्नति ये पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। अभी अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ है, उन्होंने विश्व शांति की बात की है, इन्होंने योगा की बात की है, भारतवर्ष की संस्कृति की बात की है। वो सारी की सारी चीज़ें 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वो अगर विश्व को देना है तो भारतवर्ष के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए उन बातों को भारतवर्ष में शिक्षा में लाना चाहिए, संस्कारों में लाना चाहिए। ये एक समाज के लिए प्रेरणा है कि हम सबको मिलकर कैसे आगे बढ़ना है और कैसे हमारे समाज को, हर समाज हर वर्ग का अगर ये करने लग जाएगा तो भारत देश तो स्वतः ही अपने आप ही उत्थान की ओर ही बढ़ेगा, क्योंकि हम सब उसी के ही अंग हैं। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत वास्तव में इस दुनिया के लिए प्रेरणादायक हैं। अंग्रेज के खिलाफ अग्रवाल वैश्य समाज ने बगावत की, संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराया। अंग्रेज हमारे खिलाफ था और अंग्रेज़ों ने महाराजा अग्रसेन जी का, अग्रवाल समाज का गौरवमय इतिहास को नष्ट किया। अभी हम पूरे देश में, जैसा महामहिम जी ने कहा, उसी के मुताबिक एक अग्र चेतना एवं सद्भावना रथ यात्रा हम प्रारंभ करने वाले हैं। अग्रवाल समाज को जागृत कर कर पूरे 36 बिरादरी के समाज में सद्भावना की संदेश लेकर, महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को लेकर वो रथ यात्रा पूरे देश में भ्रमण करेगी और हम पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर, आज जो जातिवादी का जहर है वो समाप्त होना चाहिए। अगर आरक्षण मिलना है तो गरीब को मिलना चाहिए, वो हरिजन है, गिरिजन है, बैकवर्ड है, आदिवासी है, गिरिजन, लेकिन गरीब को मिले। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिले। अगर जरूरतमंद को सहायता मिलेगी तो देश में भाईचारा बढ़ेगा। इस विषय को लेकर अग्रवाल सम्मेलन प्रयासरत है। जयंती का मकसद जो है, महाराजा अग्रसेन ने जो हमें संदेश दिया था उसको प्रसार करना है। आज भी आज के युग में समाजवाद की जो ज़रूरत है वो महाराजा अग्रसेन ने दी थी। अहिंसा, गौतम बुद्ध से पहले भी अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया वो महाराजा अग्रसेन का हम इसमें चिंतन करते हैं, फैलाते हैं। इसका मकसद ये है कि हम हर समाज को, महाराज अग्रसेन जी ने 1 रुपया 1 ईंट जो भी आएगा, किसी का जाति या बिरादरी का नहीं है, सबको सम्मान लेके करना है। जो आज हमारी समस्या रोटी कपड़ा मकान की है, यदि हम सब आपस में मिलकर जो उनका महाराजा अग्रसेन जी के उपदेश हैं, यदि हम सब लोग मिलकर ऐसे काम करें तो ये देश का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। जो समाजवाद आज गवर्नमेंट में सरकार जोर से लड़ रही है, तो यदि हम सब लोग सब संगठित होकर सारे समाज, ना कि अग्रवाल समाज ने, सारे समाज जो उनका संदेश है यदि उसको फॉलो करें तो यहाँ ना कोई रोटी कपड़ा किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी। This is a very wide message of Maharaj Agrasen. Maharaj Agrasen was a great emperor 5,000 years ago, and he was very, very helpful. Actually, that was a message from Maharaj Agrasen that everybody must help everybody. समाज के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है कि हम लोगों को जानकारी मिले कि भी हम ये उग्र जो आपका समाज था भी कैसे जो उग्रसेन थे, कहाँ से थे, और हमारे राज्यपाल जी ने बहुत बड़ा अच्छा युक्त किया ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और समाज की जागृति करें।
हर आदमी अपनी बिरादरी की बात करता है, अपने परिवार की बात करता है, लेकिन महाराजा अग्रसेन जी ने गरीब की बात करी, किसान की बात करी, मजदूर की बात करी, प्रजातंत्र और गणतंत्र की बात करी। आज जो हम 5000 वर्ष बाद इस देश में गणतंत्र देख रहे हैं, महाराजा अग्रसेन जी ने आज से 5100 वर्ष पूर्व 18 गणतंत्र की स्थापना की थी, गणराज्यों की स्थापना की थी। और जिस तरह से एक समतावाद का संदेश दिया, जिस तरह अहिंसावाद का संदेश दिया, जिस तरह पशु बलि पे बैन लगाया, उस वक्त के विद्वान ब्राह्मणों ने उनके यज्ञ में पशु बलि नहीं चढ़ाने का बड़ा विरोध किया, लेकिन वो अपने सिद्धांत पे अटल थे। इस देश का अगर हम भला चाहते हैं तो हमें संस्कारी समाज का निर्माण करना पड़ेगा, और संस्कार की, धर्म की रक्षा करने का दायित्व मैंने कहा अग्रवाल समाज ने शुरू से लिया। हमारी रगों में जो खून है, उस खून में धर्मपरायण लोग हैं। आज हम इस देश में 12,000 गौशालाएँ चलाते हैं, अनेक क्षेत्र चलाते हैं, गरीबों के लिए अनाथालय चलाते हैं, धर्मशालाएँ बनाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कोली चलाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं। ये सब वो सब इसलिए है कि हमारे संस्कार हैं, और भारतीय संस्कृति को रखने के लिए, मानव संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संस्कारित समाज का होना बहुत जरूरी है।